सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज जो है उसी में से एक क्वेश्चन बाकी है, उसी को सॉल्व करेंगे और उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल का क्वेश्चन जो बाकी था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बाकी था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना है, मैं तीसरा नंबर का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 867 है और कितना है 867 और 255 है, यही ना है। 867 और 255 है। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए हैं कि हम सबसे पहले आपको सिखाए हैं कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, ए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि ए इक्वल टू कितना 867, कितना 867, और बी क्या होगा 225। बी इक्वल टू कितना होगा 225। जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है बी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही इसका भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। 255 867। अब देखिए 255 से 867 कितने बार में कटेगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 3 से कटाकर इसको पहले देखते हैं। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 के 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7, इतना आया। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। इतनी सी बात है कि अब शेष कितना आया 102। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब भाजक, और ये जो यहाँ पे ये भाजक जो था ये अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 255 आएगा कहाँ, यहाँ भाज्य बनकर आ जाएगा। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए इससे अब इसमें भाग लगाओ, तो 102 से 255 कितने बार में कटेगा, तो इसको 2 बार में कटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 बार में कटाते हैं। 2 से ज़्यादा बार में कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं 102 को 2 से गुना करते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 और 1 दूनी 2, 200 कितना हो जाएगा 4। अब 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये 5 में जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए अब ये क्या हो गया, शेष कितना हम लोग का 51। अब देखिए अब ये जो यहाँ पे है ये क्या क्या आएगा, ये पहले क्या था, ये भाजक था, अब यहाँ पे भाज्य बनकर आएगा यहाँ पे 102। अब देखिए 51 से 102 कौ बार में कटेगा, तो 51 दूनी कितना होता है 102। अब यहाँ पे हम लोग का शेष कितना आया 0, ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, सब कट गया, तो शेष कितना बचा हम लोग को 0 बचा। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए कह रहा है, ऐसे तो हम लोग का एचसीएफ यहाँ पे निकल गया कितना, एचसीएफ हम लोग कितना आया 51 आया। ऐसे तो सिंपल हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया 51, लेकिन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए यहाँ पे ए हम लोग का क्या है 867, कितना है 867 इक्वल टू बी हम लोग कितना है, तो देखिए बी कितना है 225 गुणने क्यू कितना है, तो क्यू यहाँ पे देखिए कितने बार में काटे हम लोग, सबसे पहले कितने बार में काटे हैं 3 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और प्लस हम लोग को इसमें शेष कितना आया है, तो शेष कितना आया है 102। अब देखिए ये तो हो गया, अब इतना काम हो गया। अब इसमें देखिए इस वाले में, अब इसमें जो होगा ए क्या होगा, तो ए क्या होगा इसमें ये होगा, और ये क्या हो जाएगा बी होगा, और ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गया। तो अब देखिए इसमें एक क्या है, तो इसमें एक कितना हो जाएगा 255, अब बी कितना हो जाएगा 102, और क्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्यू कितना हो जाएगा तो 2, अब प्लस आर हम लोग कितना आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आर, तो आर कितना है 51। अब देखिए अभी पूरा पूरा कटा नहीं है, जब तक पूरा पूरा कटेगा नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं।
तो देखिए अब इस वाले में आइए, अब इस वाले में आइए। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, और आर यहाँ पे कितना आया है, 0 आएगा। आर यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ए कितना है, 102 इजकल टू, और बी कितना है हम लोग का 51, गुणने क्यू कितना है हम लोग का 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, आर कितना है हम लोग का 0, कितना है आर हम लोग का 0। तो अब देखिए यहाँ कितना है टोटल 867, HCF कितना का, HCF 867 और कितना था 255 का HCF जो हम लोग का आएगा कितना आएगा 51, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऐसे ही बनता, ऐसे ही सॉल्व होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ऐसे ही बनाया जाता है। तो अगर आप ऐसे ही बना लीजिएगा तो 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये 2 नंबर आपको आना ही आना है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला इसका क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, या आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा इसमें बस ये कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, सब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं ना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, जहाँ q क्या है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसका सॉल्व कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मानेंगे हम लोग, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब बी क्या होगा, तब तो यहाँ पे देखिए बी कितना होगा, तो हम लोग का बी कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। 6 क्यों होगा, देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, 6 क्या क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दी गई संख्या है वो क्या है, 6q + 1 या 6q + 2, 3 या 6q + 5 के रूप का है, 5 के रूप का है। देखिए कोई पूछ दे यहाँ पे कि बी को आपने 6 से क्यों माना, तो
यहाँ पे उसको उत्तर दीजिए, क्योंकि 6 क्यू+1 6 क्यू+3 6 क्यू+5 के रूप का है। जो ये संख्या दी गई है वो क्या है, 6 क्यू+1 6 क्यू+3 6 क्यू+5 के रूप का है, इसलिए यहाँ पे बी क्या होगा, 6 होगा। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग देखेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इससे हम लोग देखिए, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के जवाब कितना हो जाएगा, देखिए बी का मान कितना है, 6 है, तो बी के जवाब कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे जो है आर का मान जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और आर का मान जब भी होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा। इतनी सी बात करवा। तो यहाँ पे आर का जो संभावित मान निकलेगा, या तो 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा और 5 निकलेगा। इससे बड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर का मान जो है वो क्या है, बी से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए 6 को नहीं लिखा जा सकता है, ना ही इसके बराबर और ना ही इससे बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे बी का मान आर से क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आर का मान जो है वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आर का मान। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, तो यहाँ पे आर का जो संभावित मान आया है कितना है, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है, यही ना आया है। तो देखिए जब, देखिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं, जब आर इक्वल टू कितना लेते हैं, 0, तो यही ना होता है यूक्लिड विभाजन, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू कितना लिए हैं, 0, तो 6 क्यू प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 क्यू आएगा ना इतना ही। अब देखिए वही जब आर इक्वल टू आप 1 रखिएगा तो क्या आएगा, 6 क्यू, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर का कितना मान है, आर का कितना मान है यहाँ पे 1, तो इतना हो जाएगा। जब वहीं पे जब आर इक्वल टू 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। जब आर इक्वल टू यहाँ पे 3 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। जब यहाँ पे आर इक्वल टू 4 रखिएगा तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। देखिए यहाँ पे जब आर इक्वल टू यहाँ पे 5 रखिएगा तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस कितना मिलेगा, 5। ये आया हम लोग को मिला। यहाँ पे जो आर का संभावित मान आया ये आया। जब यूक्लिड विभाजन में जब इस सब का जब प्रयोग किया गया तो हम लोग को क्या मान प्राप्त हुआ, यही सब संख्या प्राप्त हुई। तो देखिए अब जो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। ये क्या है, ये सम संख्याएं है। ये क्या है सब, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और ये क्या है, और एक हम लोगों ने क्या माना है, ये क्या है, कोई विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। इसलिए ए का मान 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 क्या है, संभव नहीं है। क्या है, 6, ए का मान जो है 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 संभव नहीं है। तो ए का जो संभव मान होगा वो क्या होगा, ये क्या है, ए जो है वो विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए ए का जो मान होगा, इसलिए ए का मान जो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 ही
संभव है। क्या है? 6q + 5 ही संभव है। और क्यों क्या है? क्यों कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है। इतनी सी बात समझ गए। तो ये रहा हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, तो थोड़ा सा इसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। बाकी ये सब समझ में आ जाएगा, वैसे समझा तो दिए ही है। तो देखिए ये था हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक इतना ही रहते हैं, अगले क्लास में अब देखेंगे।